आपसे सवाल है, न्यूज़ चैनल्स किसी की हिमायत और मुखालफत क्यों करते हैं? डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स से अगर एक आम लोगों के लिए अगर आप बताएं, नहीं, इतना बड़ा इदारा लिफाफे पे नहीं चल सकता। देखिए आप ARY चलता था, इमरान खान पे चलता था, जियो जो है वो नून। देखिए ARY और जियो हमने देखा उस वक्त मैं जियो छोड़ चुका हूँ। नहीं, मैं तो वैसे बात मैं जियो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ जियो और एयरवाई का कोई मुकाबला नहीं है। जियो बहुत बड़ी चीज है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फॉर द शॉर्ट टाइम इमरान खान की वजह से जियो एयरवाई की व्यूअरशिप बढ़ गई थी। उसके बाद फिर वो वापस आ गई। हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, ना हमारा पढ़ने का वो है, लेकिन हर चैनल किसी ना किसी से मुंसलिक होता है और बाकायदा फंडिंग और बजट मैनेजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट ज्यादा करती है। जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपने गवर्नमेंट के उससे देती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योर करती है, तो हमेशा ओपन सीक्रेट है इसमें बता, चाहे इधर की हो चाहे वो उधर की हो, जो नहीं करते वो बहुत। जियो इमरान खान की मुखालिफ कभी नहीं था, ऑनेस्टली। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जगह छोड़ चुका हूँ, बुराई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, वो बात है इमरान खान साहब की मुताबिक नहीं चल रहा था। आप अगर किसी न्यूज़ चैनल को ये बताओ कि मेरी खाली सीटों को भी भरा हुआ दिखाओ, तो ये कैसे दिखाएगा? बहरहाल देखिए, कहने का मकसद ये है कि एक न्यूट्रल चैनल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो जियो में, मेरी अपनी राय है, जी जी, राइट रॉन्ग ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आपका अगर ओपिनियन है, चाहे आप जियो के मुलाजिम हैं चाहे आप जियो के मुलाजिम नहीं, मेरा भी एक ओपिनियन है, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं भी ऑडियंस हूँ, जाहिर है। जियो में जितने काम करने वाले और जितने जियो के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी न्यूट्रल चैनल है। मैं कहता हूँ बिग नो। मैं जियो का सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। और उसमें ऐसा है कि न्यूट्रल क्यों नहीं है। न्यूट्रल वो होता है कि जो किसी को हार्म ना करे या किसी को फायदा नहीं पहुंचाए, मतलब सिंपल लेमन टर्म्स में। जी, अब बताए मुझे इसका। एक जमाने में हमें जियो का कार्ड रख के जेब में, हमारे बचपन के MQM के ताल्लुक रखने वाले दोस्त थे ना, वो हमारे दुश्मन हो गए थे। यानी कि मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं एक बार बताऊं, मुझे कराची के एक बड़े मशहूर मुकाम पे मेरे ऊपर गन भी रख दी गई है। सही है, वो ऐसा दौर था। उसी नेबरहुड में रहते थे? सही है, मैं वहीं करीब में ही था। अच्छा। सही है, MQM के ये करतूत थे। क्यों? यार तुम लोगों का इदारा, इसमें बहस बढ़ती गई और वो आपको पता है पागल थे, उनके फॉलोअर्स पागल थे। तो हम ये बोलते थे, भाई तुम गाड़ियां जलाते हो, सहाफ़ी दिखाता है, हालांकि मैं तो नहीं दिखा रहा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी भी नहीं की, मैं तो वहाँ सिर्फ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भाई मेरे अब्बा का जियो थोड़ी है, मैं वहाँ खबरें पढ़ता हूँ, मुलाजिम हूँ। तो कहते नहीं यार तुम लोग है ना, एक ज़माने में लोगों को कहते ना ये 12 मई क्यों दिखाया और हम पर सारे। सही है, तो भाई तुम लोगों ने जलाया तो कैमरामैन ने बनाया तो इदारे ने चलाया। अगर अगर उस दौर में तो खैर AI नहीं थी, अगर वो डॉक्टर्ड चीज़ है तो आप क्लेम करो। ये बोल रहे हो कि यार हमने गलत किया और तुमने क्यों दिखाया, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ज्यादती है। इसी तरीके से खान साहब अगर वो कह रहे हैं कि अगर 10 मिनट की हेडलाइंस है और 10 मिनट में खान साहब ने ये कहा, खान साहब बहुत अच्छे, खान साहब जबरदस्त, खान साहब बहुत टाइट, तो ये एयरवाई कर सकता था उस दौर में। जियो ने ऐसा कभी भी नहीं किया। जियो ने 2011 तक इमरान खान साहब को, चाहे उनके अपने हॉस्पिटल के लिए फंडिंग हो या बाकी मामलात हो, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम तो देखते थे। देखें ये गलत बात है, ये माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप कह रहे हैं ना करना भी चाहिए। क्यों भाई? नहीं, वेलफेयर की बात कर रहा हूँ, जो वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं उसकी मदद ना करना तो कोई किसी बंदे की। देखें सहाफती इदारे की लायबिलिटी नहीं है कि किसी के लिए फंडिंग में मदद करे उसकी। देखें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली बात। तो सहाफती इदारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। गरीबों की, नादारों की, यतीमों की जो हिमायत करना या उनके जो इदारे हैं वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मैं तो आपकी एक चीज से मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि रिसेंटली जो ये मामलात थे बुशरा बीबी के बारे में, मतलब पूरे जियो के पूरे सिनेरियो में, अगर मुझे एक चीज़ से वाकई में मैं आपकी तरफ हूँ, वो ये कि यार आप एक खातून की माहवारियाँ आप डिस्कस कर रहे हैं, आप और जियो जैसी बड़ी स्क्रीन पर और शाहजेब खानजादा जैसा बड़ा नाम, तो वो मुझे भी तकलीफ हुई, वो मुझे भी तकलीफ हुई कि यार ये आप फिर ना, मतलब ये मेरे लिए भी फिर आर्ग्यूमेंट देने के लिए कुछ बचा नहीं। पेड कंटेंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारी चीजें मैं उसमें मानने को तैयार हूँ कि वो बॉक्स भी हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, लेकिन ये तो इल्हाम, सारी ऐसी बातें ना जिसका सबूत कोई नहीं है हमारे पास। इसका मैंने जो जिक्र किया जर्नलिज्म के अंदर, ये तो बहुत पुरानी है। देखें एक छोटा रिपोर्टर ले सकता है, नहीं मैं तो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, खाली हमारी अपनी इधर की बात नहीं कर रहा, लोकल मीडिया की नहीं बात कर रहे थे। हमेशा से सदियों से चलता चला है। अगर जब अखबारात हुआ करते थे तो उस जमाने में भी अखबार में भी नहीं, तो पैसा कौन देगा? जो है वो उनको पैसे दे के अपनी मर्जी की। खुरम भाई कौन सा पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा जियो को?
जियो इतना बड़ा जिन है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियो, मैं तो जर्नलिज्म की, हाँ वो मैं मानता मैं हूँ। ये बात कर रहा हूँ कि जैसे जब अखबारात हुआ करते थे उसमें कॉलमनिस्ट होते थे, उनको भी पैसे देके अपनी मर्जी की वो कॉलम लिखवाए जाते थे। आज 100 साल पुरानी भी बात कर रहा हूँ मैं। और आजकल जो खबरें नहीं आ रही, जो मसाइल हो रहे हैं, जर्नलिज्म खाली जियो के ऊपर थोड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं। अब तो खैर ये चीजें अब सही कह रहे हैं, ये दायरे खत्म ही हो गए एक तरीके से। लेकिन अभी आप देखें इतना कुछ हो रहा है, मैं कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं यार आपने इतना टाइम गुजारा है तो अभी ये इतने मसाइल हो रहे हैं, इसकी खबर क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा भाई पहले खबर देने के पैसे थे, अब खबर रोक देने के पैसे। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैकमेल, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो, न्यूज़ जो दे रहा है, या चैनल्स हो, उसको इश्तिहारात के उसमें इतना फंसा दिया गया है कि तुम्हें एड्स जब ही मिलेंगे, क्योंकि अब लिफाफे की सूरत तो ये एड्स ही हो गए, एड्स जब ही मिलेंगे। मलिक रियाज की न्यूज़ आती नहीं थी साहब, कहीं किसी भी चैनल पे नहीं आती थी, तो दबाने के पैसे दिए जाते थे, उसके बाद जिनको चैनल्स को नहीं दिए जाते थे वो नशर करते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इतनी स्टोरीज हैं। आप सही कह रहे हैं, इसमें ऐसा हुआ है कि अगर बहरिया टाउन में कोई धमाका ब्लास्ट हो गया सिलेंडर का, तो आपने निजी हाउसिंग सोसाइटी बोलना है। अरे यार बहरिया टाउन नाम लो, जब इछना नाम ले सकते हैं, जब लियाकताबाद नाम ले सकते हैं, तो बहरिया टाउन क्यों नहीं? नेस्ले टावर की एग्जांपल आपके सामने है कि वो बाकायदा जनाब फुल ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्ट से ऑर्डर निकलवा के वो गिराए गए। उसमें जाती अनाज थी, हालांकि उस जगह ना कोई चीज तामीर होनी थी ना कुछ होना था। जो पीछे जहां जहां रूट्स निकलते हैं वो शायद आपके इल्म में हो, बहरहाल मेरे तो इल्म में है कि कौन लोग थे, किन लोगों ने बनाया, किन लोगों ने तोड़वाया, और पीछे क्या क्या। आप एप्स्टीन फाइल देके तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन एप्स्टीन फाइल देख के मुझे ये भी एहसास होता है कि कितने एप्स्टीन पाकिस्तान में घूम रहे हैं। मैं आपको नाम बता, दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं सर, बात यह है कि हम ना इमरान खान साहब से मुझे इख्तलाफ क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अखलाकियात के आला मेयार का दावा करके ना काम कुछ नहीं किया। सही है, अगर आप कहेंगे यार अब इस पे कोई बात करें, लोग कहेंगे यार तुम पटवारी हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तुम MQM को, एक बात मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल, आप तहरीक इंसाफ होके भी उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। अरे सर किसी की हिम्मत नहीं है सर, लोग करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, वो तो एक अलग बात। सर वो फिर बेचारे गोलियां निकलवाते रह जाते हैं पेट से, ऐसी छोड़े ना कि क्या क्या नहीं किया खान साहब के दौर में, क्या नहीं हुआ, कितनी ज्यादती हुई है। आज भी अगर आप कोई बात लिख दो तो पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स में माँ बहनों की गालियां का ट्रेंड किसने शुरू किया? PTI ने। मतलब मुखालफत करने विदाउट एनी लॉजिक, गाली के बाद गोली के बाद तो फिर मुखालफत और आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है। ये जो हालिया इस वक्त वॉर चल रही है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ मिडल ईस्ट और यहाँ पड़ रहे हैं, वो आपके ख्याल में क्या क्या हैं? उससे क्या इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज होने जा रही है, क्या हो रहा है, वो आपके ख्याल में क्या है? ऑयल प्राइसेस लोग कह रहे हैं इंक्रीज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है फॉर द टाइम नहीं सिचुएशन सेटल हो जाएगी। आज बड़ी अच्छी खबर आई है रॉयटर्स पे भी कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान में अब जो नई लीडरशिप सेलेक्ट की जा रही है, उनके शूरा के जरिए सुप्रीम लीडर को वो सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी रजामंदी से की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है ये नहीं पता, मतलब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। इसकी एक निशानी ये भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया गया था। जो लोग ये मैरीटाइम मामलात को जानते हो जानते हैं कि ये एक सॉफ्ट ब्लॉकेड होता है, एक हार्ड ब्लॉकेड होता है। हार्ड ब्लॉकेड में पूरे जहाज अगर दाखिल हो गए तो तबाह करने की अपॉर्चुनिटी, तबाह करने का टारगेट होते हैं वो, और वो नीस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं। हार्ड ब्लॉकेड है। लेकिन ईरान ने सॉफ्ट ब्लॉकेड किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जहाज वहाँ पे घुस रहे थे इस वजह से कि हम शायद आराम से निकल जाएंगे, एक दो जहाज़ों पर अटैक हुआ, फिर बाकी ट्रैफिक वहाँ रुक गया।